देखिए अभी हम आपको आर्टिकल्स के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि आखिर बोर्ड एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है आर्टिकल्स से और उसका जवाब कैसे देना होता है। हम पूरा कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में आपको पूरा बात समझा दें। तो आपको कुछ बातें याद रखना है जो कि हम पहले बताते हैं। आर्टिकल्स ए एंड द को आर्टिकल्स कहते हैं, ध्यान दीजिए। इसमें थोड़ा याद रखना है, ए एन और द को हम लोग आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन को कहते हैं और डेफिनिट आर्टिकल द को कहते हैं। पता है द का प्रयोग वहीं किया जाता है जो काफ़ी फेमस हो, जो काफ़ी लोकप्रिय हो, जो कि दुनिया में एक हो और किसी समूह संगठन किसी भी धार्मिक ग्रंथ इत्यादि के नामों पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जबकि यदि शब्दों की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से हो तो वहाँ ए का प्रयोग करेंगे और यदि शब्दों की शुरुआत वॉवेल साउंड से हो तो हम वहाँ अन का प्रयोग करेंगे। हालांकि हमें ऐसा लगा कि थोड़ा सा बता देना चाहिए ताकि आपको आगे समझने में थोड़ा आसानी हो। हालांकि और इसका जो है ना लॉन्ग वीडियो बनाया हुआ है, यदि आप नहीं देखे हैं जाकर के देख लीजिएगा। वहाँ पर A to Z बातों को बताने का प्रयास किया है कि आर्टिकल्स के किस तरह से रूल होते हैं और उसको कैसे समझना होता है। अभी हम थोड़ा आर्टिकल्स के ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, डू यू नो उर्दू। याद रखना है आपको, किसी भी विषय या भाषा का नाम रहे या किसी खेल का नाम रहे उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। फिर से सुनिए, किसी विषय या भाषा या फिर किसी देश का नाम हो, किसी देश का नाम हो या फिर किसी भी खेल का नाम हो, उसमें किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ डू यू नो उर्दू, क्या तुम या क्या आप उर्दू जानते हैं। तो खैर उर्दू जो है ना एक भाषा है, यह विषय है, इसलिए इसके पहले नॉन आर्टिकल होगा। क्या होगा? नॉन आर्टिकल। फिर देखिए आगे है, ही इज गुड मैन। ही इज गुड मैन, बोले थोड़ा सा, ही इज गुड मैन। गुड मैन जैसे बोलेगा ना तो गो से उच्चारण होता है इसको। कहाँ से? गो से। और यह कॉन्सोनेंट साउंड है। कौन सा साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग? ए का। साउंड दो प्रकार के होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड, दूसरा वॉवेल साउंड। जैसे कि हम लोग हिंदी में कॉन्सोनेंट को कहते हैं व्यंजन वर्ण और वॉवेल को कहते हैं स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण में आ जाता है ओ आर से जुड़ गए, जबकि कॉन्सोनेंट साउंड में आता है क ख से लेकर य ल तक। फिर आगे है, ड्राई दीज बुक्स इन सन। सन का मतलब सूर्य होता है। सन का मतलब क्या आता है? सूर्य। अब खुद से सोचिए, सूर्य कितना है? एक है। तो याद रखना, यदि संसार में एक हो और वो फेमस हो तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। खुद से सोचिए, सूर्य को कौन नहीं जानते हैं? हमें लगता है छोटा छोटा बच्चे लोग भी जानते होंगे। तो याद रखना, ड्राई दीज बुक्स इन सन। सन के पहले क्या लगाना है? द लगाना है। क्या लगाना है? द। फिर आगे देखिए, आगे है, वी शेल डू इट ऑन। वी शेल डू इट ऑन 4th of जुलाई। याद रखिएगा, 4th of जून रहे, 4th of जुलाई रहे, 5th of मार्च रहे, 6th of फरवरी रहे। इस तरह से रहेगा, आपको द का प्रयोग करना है। चौथा, पांचवा, छठा। 4th का मतलब क्या होता है? चौथा। 3rd का मतलब क्या होता है? तीसरा। तो चौथा, पांचवा इस रूप में रहे तो वहां पर आपको दी का प्रयोग करना है, द का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? द का प्रयोग। तो देखिए था, वी शेल डू इट ऑन 4th of जुलाई, तो इसमें क्या लगेगा? द लगेगा। फिर आगे देखिए, आगे है खाली जगह, कुरान इज ए होली बुक। हालांकि कुरान का स्पेलिंग ऐसे भी होता है, QURAN। तो कुरान इज ए होली बुक। कुरान एक पवित्र ग्रंथ है। कुरान पता है किस इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ है और किसी भी धर्म का कोई ग्रंथ हो उसके पहले द का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग? द का। तो कुरान के पहले द लगेगा।
अब आगे देखिए, आगे है ही हैज नेवर सीन ताजमहल। ही हैज नेवर सीन ताजमहल। किसके पहले आर्टिकल लगाना है? ताजमहल के पहले। बोले ताजमहल दुनिया में कितना है? एक है। क्या प्रसिद्ध है या नहीं? हाँ है। तो इसलिए इसके पहले किसका प्रयोग करना है? द का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? द का प्रयोग करना है। फिर आगे देखिए, आगे है खाली जगह यूएसए इज ए ग्रेट कंट्री। यूएसए इज ए ग्रेट कंट्री। यूएसए जो है ना एक महान देश है। आपको यह सोचना है लगाना किसके पहले आर्टिकल? यूएसए के पहले। पता है यूएसए संगठन है, इसमें कई सारे देश शामिल है। पता है किसी संघ या संगठन का नाम रहे तो उसके पहले द का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग? द का प्रयोग। तो यूएसए के पहले द होगा। फिर आगे है he wants to United Kingdom with his wife। फिर से देखिए, he wants to United Kingdom with his wife। पता है आपको लगाना है आर्टिकल्स यूनाइटेड किंगडम के पहले, जैसे हम यूके कहते हैं। पता है जैसे यूएसए एक संगठन है, एक संघ है, उसमें कई सारे देश शामिल है। उसी तरह से यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम भी संघ है, इसमें बहुत सारे देश शामिल है। इसके प्रमुख सदस्य हैं इंग्लैंड। तो इसलिए इसके पहले द का प्रयोग करना है। यूके रहे या फिर यूएसए रहे, इसके पहले हमेशा आपको द का प्रयोग करना है। इसका प्रयोग? द का प्रयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे देखिए, आगे है वन ऑफ माई ब्रदर लिव इन यूएसए। अभी तो हम बताए थे यूएसए रहे या यूके रहे, उसके पहले किसका प्रयोग करना है? द का प्रयोग करना है। फिर आगे देखिए, आगे है श्रीलंका इज टू साउथ ऑफ इंडिया। याद रखना किसी भी दिशा का नाम रहे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, किसी भी दिशा का नाम रहे उसके पहले द का प्रयोग करना है। या द का प्रयोग होता है। साउथ का मतलब होता है दक्षिण। साउथ का मतलब क्या होता है? दक्षिण। भारत के दक्षिण में श्रीलंका है, तो खुद से सोचिए दक्षिण कोई दिशा है, दिशा के नाम के पहले किसका प्रयोग? द का प्रयोग। फिर आगे देखिए, आगे है सी हैज कम विदाउट अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला जब बोलेगा ना वहां से उच्चारण शुरू होता है। अम्ब्रेला वो क्या है? वॉवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर लगाना है अन का प्रयोग। किसका प्रयोग? अन का प्रयोग। फिर आगे देखिए, आगे है खाली जगह तूफान एक्सप्रेस इज अराइविंग सून। आपको लगाना आर्टिकल्स किसके पहले? तूफान एक्सप्रेस के पहले। याद रखना किसी भी एक्सप्रेस का नाम रहे, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, फेमस हो अथवा ना हो, किसी भी एक्सप्रेस का नाम रहे। एक्सप्रेस ट्रेन जानते हैं ना, तूफान एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, बहुत सारा एक्सप्रेस होता है। किसी भी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम रहे उसके पहले द का प्रयोग करना है। बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह से हम वीडियो अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंच सके। और एक बात, यदि कहीं पर कुछ पढ़ाने में मिस्टेक हो जाए तो उसको कमेंट में जरूर लिख करके हमें बताइएगा, ताकि उस गलती को हम सुधार कर सके। हम मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।